हेलो एवरीवन। सो आप सभी का मेरे इस चैनल आईआईटी वाली दीदी 2.0 पे स्वागत है और मैं सभी 2024-25 बैच के स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो से पता चला है कि हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर लिया है। हमारा मिशन क्या है? 95 प्लस लाना। मैथ्स के एग्ज़ाम में क्लास 10th में आप लोगों को 95 प्लस कैसे लाने हैं, उसके लिए आपको इस चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ अपने बारे में। तो मेरा नाम है सोनम वाधवा और मेरा जो मेन चैनल है वो है आईआईटी वाली दीदी, और ये जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हो वो है आईआईटी वाली दीदी 2.0। ठीक है, हमारा मिशन यहाँ पे क्या है कि 2024-25 के एग्ज़ाम में हमें लेकर आने हैं मैथ्स में 95 प्लस। क्या क्या स्ट्रेटेजीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम कैसे मैनेज करना है और कैसे हमें अच्छा स्कोर करना है, कैसे आरडी शर्मा कवर करनी है, एनसीईआरटी कैसे करनी है, सारा कुछ आप लोगों को हमारे चैनल से बताया जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस की, फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि आईआईटी वाली दीदी 2.0 यानी कि ये वाला चैनल, इस पे आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो भी मुझे लगेगा कि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम के लिए, वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। हमारा जो मेन चैनल है आईआईटी वाली दीदी, जहाँ से आप लोग इस चैनल पे आए हो, उसमें आपको मिलेगा मोटिवेशनल कंटेंट, स्ट्रेटेजीज मिलेंगी सभी सब्जेक्ट की कि आपको अच्छा स्कोर कैसे करना है, कैसे आप 95 प्लस ला सकते हो, टाइम टेबल बताया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आप लोगों को बताई जाएंगी। अब इतना अगर आप लोगों को समझ आ गया तो अब हम अपना मेन कंटेंट पे आते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आपकी 2 एक्सरसाइज है। इस साल का अगर आप सिलेबस देखते हो, एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 आपकी बहुत इजी है। उसमें आपको है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, उसकी हेल्प से आपको कैसे नंबर ऑफ जीरोज को फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। मैं जस्ट आपको फ्लो चार्ट के थ्रू इंट्रोडक्शन दे रही हूँ और बता रही हूँ कि पूरे चैप्टर में आपसे क्या पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। उसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालना है। उसमें हम क्या देखेंगे कि जीरोस को कैसे फाइंड आउट करना है। फाइंड दी जीरोस, फाइंड दी क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसी भी जीरोस की हेल्प से हमें कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको वेरीफाई कैसे करना है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्या मतलब है इसका? आपको यहाँ पे कुछ ग्राफ्स दे दिए गए हैं, आपको ग्राफ की हेल्प से बताना है कि जिसका ग्राफ है उसके कितने नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने का सबसे इजी तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो भी आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है या कितने पॉइंट पे टच करता है, जितने पॉइंट्स पे टच करेगा उतने ही आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। इसको इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ग्राफ को मैंने दूसरे कलर से बना दिया ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। अब ये जो ग्राफ जा रहा है ये वाई एक्सिस को तो कट कर रहा है लेकिन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा तो जितने पॉइंट्स पे कट करेगा वही हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। बट इस केस में अगर हम देखें तो ग्राफ एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये आपका ग्राफ जा रहा है। अब ये एक्स एक्सिस हमारी ये वाली है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच करता है या कितने पॉइंट पे कट करता है? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ओनली 1। नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे। ये आपका ग्राफ जा रहा है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 2 3, और कहीं पे भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट ग्राफ देखो, यहाँ पे ये आपका ग्राफ है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे, 1
2, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये आपका ग्राफ दे रखा है, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 1 2 3 4। ये हमें नहीं गिनना, हमें वाई एक्सिस के काउंट नहीं करने, तो इसका कितना आ जाएगा? 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा कट नहीं कर रहा लेकिन टच कर रहा है। कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 1 2 3, बस, और किसी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 3। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट इसमें 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। कह रहा है कि जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया जाएगा उसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। ज़ीरोज़ निकालने का मतलब होता है उसकी x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, x की वैल्यूज़ आप लोगों को निकालनी है। और सिर्फ इतना आप लोगों को नहीं करना, बल्कि ज़ीरोज़ का जो आपकी x की वैल्यूज़ निकल के आएंगी, ज़ीरोज़ निकल के आएंगे उसका, और इनके कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप भी आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। सबसे पहले ज़ीरोज़ मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। कोफिशिएंट्स क्या होता है हम उसकी बात करते हैं। तो जितनी भी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करती है, उस फॉर्म की होती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख लो, वो आपको ax² + bx + c फॉर्म में मिलेगी। आप चाहो तो इसको इससे कंपेयर कर सकते हो। तो किसी भी केस में अगर मुझे a, b या c की वैल्यू निकालनी हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे इस केस में a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? -2, और c की वैल्यू क्या है? -8। क्योंकि a है आपका x² का कोफिशिएंट जो x² के आगे लिखा होगा, b आपका x का कोफिशिएंट होता है जो x के आगे लिखा होगा, और c आपका कांस्टेंट नंबर होता है जो आपका लास्ट वाला नंबर होता है। ठीक है, अब ये वेरिफिकेशन कैसे करना होता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उससे पहले x की हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर 2 वैल्यूज़ यहाँ पे निकल के आती है जिनको हम बोलते हैं ज़ीरोज़। तो जो आपका फर्स्ट ज़ीरोज़ आता है उसको आप अल्फ़ा से डिनोट करते हो, जो आपका सेकेंड ज़ीरो आता है वो आपका क्या हो जाता है? बीटा। यानी कि हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे? अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, ये हमने नेम दे दिए हैं इनको। अब रिलेशनशिप की बात करें तो जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब आप अल्फ़ा को बीटा से प्लस करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आती है? -b/a के। b और a क्या है जो आप यहाँ से निकालोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, कोफिशिएंट से मैंने आपको बताया निकालना कैसे है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आती है? c/a के। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इसको समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको अलग से कॉन्सेप्ट लिखकर यहाँ पे समझा दिया। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें निकालने हैं हमें ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ का निकालने का तरीका आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। हमें क्या करनी पड़ेगी? इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग जिन लोगों को नहीं पता वो ध्यान से सुनेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने ये लास्ट वाला नंबर देखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है पहले वाले कोफिशिएंट से। ठीक है, लास्ट वाला नंबर देखो और उसको मल्टीप्लाई करो पहले वाले कोफिशिएंट से। कितना आ गया? 8 आ गया। 8 भी ले सकते हो, -8 भी ले सकते हो। अब लास्ट वाला साइन चेक करना है। लास्ट वाला साइन क्या है? माइनस। मतलब आपको 2 नंबर्स यहाँ पे लेने हैं जिनको माइनस करके क्या आए? बीच वाला नंबर आए। माइनस करके क्या आए? 2 आए। और उन्हीं दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला नंबर आ जाए 8। ठीक है, ऊपर वाला नंबर आ जाए 8। कैसे करेंगे? तो कोई 2 ऐसे नंबर सोचो। हम सोच सकते हैं 4 और 2, क्योंकि आप 4 और 2 को यदि माइनस करोगे तो आपका 2 आ जाता है, 4 और 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8 आ जाता है। अब लिखना कैसे है? सबसे पहले सारी चीज़ें हमें सेम लिखनी है। बस ये जो 2 था ना, 2 को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, 4 और 2। तो 2 की जगह आपको क्या लिख देना है? 4 - 2। बाकी सब कुछ एज इट इज़ उतार दो। बाकी सब कुछ एज इट इज़ उतार दो। नेक्स्ट स्टेप में आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? x² - 4x + 2x - 8। यहाँ प्लस कैसे आया? जब भी हमारा ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब हमारे 2 पेयर बन गए। पहले पेयर में हमारा क्या कॉमन है? x कॉमन है।
यदि x निकाल लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ -4 बच जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 निकाल लोगे तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पे -4 बच जाएगा। अब ये जो दो सेम आ जाते हैं उसको आप अलग कर लेते हो, जो आपका बच जाता है वो अनदर ब्रैकेट में हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये तो इसके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स नहीं निकालने, हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों को एक बार आप 0 पुट कर लोगे, एक बार x - 4 = 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और एक बार आपको x + 2 = 0 ले लेना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अब मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, उसके बारे में समझो। अल्फ़ा होता है हमारा पहला 0 और बीटा होता है दूसरा 0। तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल चुकी है। क्योंकि हम भूल ना जाएं तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं। अल्फ़ा = कितना आया है, 4, और बीटा = कितना आया है, -2। पहला स्टेप हमारा हो चुका है, जिसमें हमें बोला गया था फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ये वाला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, इन रिलेशनशिप का यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे और दोनों को इक्वल करके दिखाएंगे। फिर हम कह देंगे यदि इक्वल आ रहे हैं तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाता है। तो मैं ये एक बार इरेज कर रही हूँ यहाँ से। आप सभी ये नोट करते जाना साथ साथ, ताकि आप लोगों को समझ आता जाए और कोई दिक्कत आगे ना आए। जो बच्चे साथ साथ नहीं करते उन्हीं को बाद में दिक्कत फेस करनी पड़ती है, इसलिए ध्यान रखें। अब देखो रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करना है, इसी के ही आगे से मैं वहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप हम यहाँ पे करने वाले हैं वेरीफाई, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम सम ऑफ ज़ीरोज़ लेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा + बीटा। किसके इक्वल लेके आना है, -b/a के। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है जी, 4 आई है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -2, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, -2। उसके बाद इसको देखते हैं, माइनस ऑलरेडी आ रहा है। b की वैल्यू क्या है, b मतलब x का कोफिशिएंट यानी -2, तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, -2। साइन का ध्यान रखना, एक माइनस यहाँ b की वैल्यू से आया है, एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ था। a की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट यानी कि 1। ये आपका हो जाएगा 4 - 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 = 2 आ गया। मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ तो हमने वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की क्या वैल्यू होती है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा होता है अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है जी, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है जी, इसको ब्रैकेट में कर लो, = c मतलब कांस्टेंट नंबर, यानी आपको -8 दे रखा है, और a की वैल्यू यानी x² का कोफिशिएंट वो आपको 1 दे रखा है, तो -8 = -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख दोगे यस वेरीफाइड, वेरीफाई हमारा हो चुका है। यदि किसी केस में हो सकता है कुछ बच्चों का गलत हो, यदि किसी केस में ये इक्वल नहीं आता तो आप लोग समझ जाएंगे कि आपने ज़ीरोज़ निकालने में कुछ ना कुछ मिस्टेक यहाँ पे की हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा इसका सेकेंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। पहले वाले कोफिशिएंट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या है, प्लस। 2 नंबर आपको ऐसे उठाने हैं जिनको प्लस करके 4 आए और मल्टीप्लाई करके भी 4 आए। तो ऐसे हमारे पास क्या नंबर्स हो सकते हैं, 2 + 2 हो सकता है, 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा।
2 इंटू 2 करते हैं तब भी आपके पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। इसका मतलब ये नंबर्स हम यहाँ पे उठा सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नंबर्स हम यहाँ पे उठा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था हम सिर्फ 4 की जगह चेंज करेंगे, 4s² माइनस 4 की जगह पे हम लगा देंगे 2 + 2। जिस भी दो नंबर्स में आप लोगों ने ब्रेक किया है वही नंबर्स आप यहाँ पे लिखेंगे और बाकी सब आपका एज इट इज़ आ जाएगा। बाकी सब में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे साइन का ध्यान रखते हुए, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4s² माइनस 2s, माइनस भी आएगा और s से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर -2s, क्योंकि यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा, +1। अब पहले पेयर में क्या कॉमन है, पहले पेयर में आपका 2s कॉमन जा रहा है जी, यहाँ पे क्या बचेगा, 2s बचेगा। 2s को 2s से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 बच जाएगा। अब इसमें आपको इस तरीके से कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में आपका यही सेम आना चाहिए। यदि आप यहाँ से कुछ भी कॉमन वैसे तो नहीं जा रहा है तो आप 1 ही लोगे। यदि आप +1 लेते हो तो आपके साइन अलग अलग आएंगे, ये प्लस का आएगा बट हमें ये माइनस का चाहिए, तो हम यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे ताकि इसका साइन हो जाए पॉजिटिव और इसका साइन हो जाए नेगेटिव। अब दो पेयर हमारे बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा 2s - 1 जो कि यहाँ पे सेम आ रहा है, और दूसरा भी हमारा इसमें क्या बन जाएगा, 2s - 1। वैल्यूज़ निकालेंगे, पहली वैल्यू आपकी 2s - 1 को 0 पुट करके आएगी, 2s = 1 हो जाएगा, s = 1/2 हो जाएगा। पहली वैल्यू 1/2 आ गई। दूसरी वैल्यू निकाल लो, 2s - 1 को इक्वल पुट कर लो 0 के, 2s कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल, और s भी कितना हो जाएगा, 1/2। इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। एक बार मैं इनकी वैल्यूज़ को लिख देती हूँ यहाँ पे। अल्फ़ा = हमें कितना लेके चलना है, 1/2, और बीटा = हमें कितना लेके चलना है, 1/2। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और इसके रिलेशनशिप को यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। पहला हमारा होता है इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ में हम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है -b/a के। अल्फ़ा हमारे पास 1/2 आया और बीटा भी 1/2 आया, तो आप दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1/2 + 1/2 = -b की वैल्यू यानी बीच वाला कोफिशिएंट जो कि आपको कितना दे रखा है, -4। a यानी s² का कोफिशिएंट, ये भी आपको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। हाफ और हाफ, आधा और आधा मिला के 1 बना लेते हैं, अदरवाइज आप एलसीएम लेके देखोगे तो 2/2 आ जाएगा, और इधर आप देखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे 1 आएगा, इसको भी करेंगे तो 1 आएगा, 1 = 1 आ गया। सम को हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रोडक्ट को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपका क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, c/a के। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और बीटा की भी क्या है, 1/2। 1/2 × 1/2 = c मतलब थर्ड वाला जो आपका कांस्टेंट नंबर होता है यानी 1, और a आपका पहले वाला यानी कि 4। तो 1/4 = आपका क्या आ गया, 1/4। तो आप यहाँ पे लिख दोगे यस वेरीफाइड। जो भी आपने क्वेश्चन किया था वो वेरीफाई हो गया। इसका मतलब जो वैल्यूज़ आपने निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, फटाफट से इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इसे ध्यान से आपको देखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा। पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि पहले x² आना चाहिए, बीच में x आना चाहिए, और लास्ट में आपका क्या आना चाहिए, कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। अब ये पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए रेडी हो चुका है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। साइन कौन सा है, माइनस का। कोई दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आए और माइनस करके 7 आए। तो हमारे पास दो ऐसे नंबर 9 और 2 ही है, जिसको माइनस करेंगे तो 7 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो यहाँ पे आप 7 की जगह क्या लिख दोगे, 9 - 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 3। ठीक है, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x², ब्रैकेट ओपन करोगे, -9x,
ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो +2x -3। इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है भाई, 3 के टेबल में दोनों आते तो 3x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा 2x -3 क्योंकि x तो कॉमन ले लिया। अब हमें दिख रहा है कि यही सेम नंबर यहाँ आ रहा है, तो कुछ भी मत करो, ऐसे केसेस में 1 को उठा लो, 2x -3 यहाँ पे बच जाएगा। तो 2 पेयर इसके बन जाएंगे, एक आपका बन जाएगा 2x -3 और दूसरा आपका बन जाएगा 3x + 1। ज़ीरोज़ निकालेंगे तो पहला ज़ीरो आप निकालोगे इसकी हेल्प से, 2x -3 को 0 पुट कर दोगे तो 2x = 3 हो जाएगा, यानी x = क्या हो जाएगा, 3/2। दूसरा हम निकालेंगे इसकी हेल्प से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x + 1 = 0, 3x = -1 और x = क्या हो जाएगा, -1/3। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई और दूसरी वैल्यू ये आ गई। अल्फ़ा हमारा पहला ज़ीरो होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दूसरा वाला ज़ीरोज़ यानी -1/3। अब हम इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ आता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप लोगों के सामने यहाँ पे दे ही रखी है, यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ। अल्फ़ा आपको 3/2 निकल के आया है, प्लस बीटा आपको -1/3 निकल के आया है। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस लिख रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, -1/3, ठीक है, इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, बी की वैल्यू इसमें मत देखना, इसमें देखना जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, -7 बी की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे आप, -7 अपॉन ए यानी फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है, 6। अब आप देखो ध्यान से, इसका ये तो आपका माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/6। यहाँ पे देखो क्या होगा, 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो 3 बचेगा, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या आ गया, 7/6 और इस तरफ भी क्या आ गया आपका, 7/6। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा होता है अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आई थी 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू हमारी आई थी -1/3 इक्वल्स टू सी की वैल्यू यानी कांस्टेंट नंबर जो आपको -3 दे रखा है, ए यानी पहला जो आपको 6 दे रखा है। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ नहीं काट सकते लेकिन यहाँ काट सकते हैं। यहाँ क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि प्लस माइनस है, बहुत से बच्चे काट देते हैं, वो गलत कर देते हैं। मल्टीप्लाई में आप इजीली काट सकते हो। यहाँ क्या बचेगा, -1/2। यहाँ भी आप काटोगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -1/2। तो ये भी सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, तो आपके यहाँ पे वेरीफाई हो गए, येस वेरीफाइड। क्या लिख दोगे, येस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4th और 5th की तरफ। 4th और 5th कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। 4th क्वेश्चन में भी आपको 2 टर्म्स दे रखे हैं और इसमें भी आपको 2 टर्म्स दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स दे रखे होते हैं सिर्फ, तभी हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। जब नहीं दे रखे होते तो आपके पास 2 ऑप्शंस और होते हैं, या तो आप कॉमन आउट लेके सॉल्व कर सकते हो या फिर आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि कब हमें कॉमन आउट लेना है और कब हमें आइडेंटिटी लगानी है। तो यहाँ पे आपको, अगर आप इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे जो ax² + bx + c होती है, तो यहाँ पे आपको पहला और दूसरा टर्म दे रखा है और यहाँ पे आपको पहला और तीसरा टर्म दे रखा है। ये समझने वाली बात है। यदि आपको पहला और दूसरा टर्म दे रखा होगा तो हमेशा आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। हमेशा हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। और जब पहला और तीसरा टर्म दे रखा होगा तो हमेशा हमने क्या करना है, आइडेंटिटी लगानी है। हमेशा क्या करना है, आइडेंटिटी लगानी है। ये क्या बताया मैंने, ये थी शॉर्ट ट्रिक, ये थी ट्रिक ये समझने के लिए कि हमें आइडेंटिटी कब लगानी है और कॉमन आउट कब लेना है। यदि आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ आ गई है तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में पहला और दूसरा टर्म है तो हमें कॉमन लेना है। तो आप इसमें चेक करोगे क्या कॉमन जा रहा है, 4u आपका यहाँ पे कॉमन जा रहा है, यहाँ बच जाएगा u + 2, ठीक है, ख़त्म।
इतना ही था। अब u की वैल्यू निकाल दो। पहले 4u इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, u इक्वल्स टू 0/4 आ जाएगा, यानी कि u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सेकेंड में आप क्या पुट करोगे, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, यानी आपका अल्फ़ा हो गया यहाँ पे 0 और बीटा हो गया आपका यहाँ पे -2। ठीक है, इसको मत लिख देना, ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, इसको नहीं लिखना। और ये भी मत लिख देना, ये आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक बताई गई है। ठीक है, अब इसको ज़रा वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोज़ में अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं। अल्फ़ा हमारा है 0 प्लस बीटा हमारा कितना है, -2 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू यानी सेकेंड वाला टर्म वो हमें 8 दे रखा है। u x y z s ये सब मत ले लेना। a की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ पे कितना आएगा, -2 और यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ भी आ जाएगा -2। हो गया वेरीफाई। प्रोडक्ट पे चलते हैं। प्रोडक्ट 0 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू सी तो इसमें सर है ही नहीं, तो हम क्या लें, 0 लोगे आप। 0/a कितना है, 4, तो इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया। तो यस, हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब इस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसी में ही कर लेते हैं इस पार्ट को। फटाफट से पहले एक बार ये नोट कर लो। अब देखो, इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको क्या बताई कि आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है ये भी फिक्स है। हमेशा आपको इसमें क्या आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी, a² - b²। क्या होती है, सभी एक बार कमेंट्स में बताओगे ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका 8th 9th क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, स्टॉप करके सभी एक बार कमेंट्स में बता देना बिना देखे। अच्छा, अब इसको a² - b² की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे, a का स्क्वायर तो ऑलरेडी बना हुआ है। किसी भी नंबर में उसका जो रूट होता है वो हमेशा अपने स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी √15 का स्क्वायर करोगे तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा, 15 के। √2 का स्क्वायर करोगे हमेशा 2 के इक्वल आएगा। √5 का स्क्वायर करोगे हमेशा 5 के इक्वल आएगा। समझ गए ना क्या करना है। ठीक है, आ जाओ वापस। अब देखो, a + b कर दो, a - b कर दो, t + √15 कर दो, t - √15 कर दो। पहला रूट आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, t + √15 इक्वल्स टू 0 से निकालेंगे तो t इक्वल्स टू -√15 आ जाएगा। पहला रूट आ गया जी, बंद कर दो डब्बे में। दूसरा रूट d - √15 इक्वल्स टू 0, यानी t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √15। इसको भी किस में बंद कर दो, डब्बे में बंद कर दो। अल्फ़ा बीटा आ गया, क्या आएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा यानी फर्स्ट 0 जो कि आपका क्या आ जाएगा, -√15। बीटा यानी सेकेंड 0, ये आपका क्या आ जाएगा, √15। अब यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन का इसी में मत कर देना, मैं बार बार बता रही हूँ इस चीज़ को। ठीक है, इसी में मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। अब देखो, सम ऑफ जीरोज़, अल्फ़ा की वैल्यू आई थी -√15 प्लस बीटा यानी √15 इक्वल्स टू -b। b की वैल्यू देखो क्या है, मैंने अभी समझाया था b की वैल्यू को 15 मत लिख देना। ये फर्स्ट और थर्ड टर्म है, b तो यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे जी, 0 लिख देंगे। अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 1, ये भी आपस में कट जाएंगे तो 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट की बात करें तो -√15 को मल्टीप्लाई करेंगे √15 से इक्वल्स टू c तो भाई हमें दे रखा है तो हमें लेना पड़ेगा, -15, a कितना है, 1। मैंने अभी बताया था किसी भी रूट को उसी के रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर बन जाता है और रूट हट जाता है। और यहाँ क्या था, माइनस, तो यहाँ आप माइनस लेके चलोगे इक्वल्स टू -15। तो ये क्वेश्चन भी हमारे दोनों वेरीफाई हो गए हैं। अब इसका एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी हम कर लेते हैं। लास्ट पार्ट हमें इसमें दे रखा है 3x² - x - 4। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 आएगा, और साइन माइनस का है तो यानी आपको दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आए और माइनस करके 1 आए। तो हम 4 और 3 को ही ले लेते हैं, माइनस करके 1 आएगा, मल्टीप्लाई करके 12 आएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 3x² माइनस, यहाँ 1 है, 1 की जगह हमें क्या लिखना है, 4 - 3, क्योंकि हमने उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और बाकी सब हम सेम लिख देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 3x² - 4x प्लस का 3x - 4।
इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा। क्या बच जाएगा, 3x माइनस 4 बच जाएगा। यही सेम यहाँ पे आ रहा है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक मैंने बताई रखी है, सिर्फ 1 कॉमन ले लो प्लस 1। यहाँ क्या बच जाएगा, 3x माइनस 4। अब आपके पास दो चीज़ें यहाँ पे आ गई, पहला आ गया 3x माइनस 4 और दूसरा यहाँ पे आ गया x प्लस 1। फैक्टर्स निकालेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे तो 3x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। पहला निकल गया, ठीक है। अब इससे निकालेंगे, यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1। दूसरी आ गई, इसको भी किस में बंद कर दो, डब्बे में बंद कर दो। अल्फ़ा आपका कितना आया है, पहला 0 यानी 4/3, बीटा कितना आया है, दूसरा 0 यानी कि -1। वेरिफिकेशन करते हैं जी, 4/3 में अगर हम -1 को प्लस करेंगे इक्वल्स टू माइनस, बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू है -1, ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है 3। यहाँ पे आप नीचे लगा दोगे 1 और इसका ले लोगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 - 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3। 1/3 इक्वल्स टू 1/3 आ चुका है, तो सम तो हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब बारी है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा 4/3 इंटू -1 करेंगे, सी की वैल्यू कितनी है, -4, तो -4/3 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है, -4/3। तो ये भी आपका वेरीफाई हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with given numbers as sum and product of its zeros। मतलब क्या है, मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें दे रखी है, दो नंबर्स दे रखे हैं, उनको किसकी तरह लो, सम और प्रोडक्ट की तरह लो। मतलब पहले वाला आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है, दूसरे वाला आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है, कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है स्मॉल k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज़, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो ये वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दे दी जाएंगी, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज़ को उठा के इसमें पुट करना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल देना है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, ये हम k कभी कभी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमारा सिंपल ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल आता है। बात आती है k होता क्या है, k होता है जब भी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रैक्शन में आ जाती है, जैसे ये पूरा आ गया, इसके नीचे 4 आ गया, तो फ्रैक्शन को हम कॉमन ले लेते हैं और वही आपका क्या बन जाता है, k की वैल्यू बन जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोज़ कितना दे रखा है, 1/4, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, -1, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, -1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे जब हम निकालेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप अब इसको कंप्लीट लिख सकते हो। किसके इक्वल हो जाएगा ये, x² माइनस k यहाँ पे नहीं लेंगे, धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा k आपको कहाँ पे लेना है, ठीक है। x² ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो कितना है, 1/4x, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्लस -1 करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें k की वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको जब यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है तो k को नहीं मेंशन करना, इसीलिए मैंने अलग कलर से लिख दिया है। अब इसका फ्रैक्शन देखो, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी क्या है, 1 है, इसको आप निकालो, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, ऊपर सारा एलसीएम ले लो कंप्लीट, 4x² माइनस x माइनस 4 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पे समझने की बात है, 4 जो आ रहा है, जो 1/4 आ रहा है वो पूरे फ्रैक्शन में आ रहा है। जब भी ऐसा होता है तो हम 1/4 को क्या ले लेते हैं, कॉमन आउट ले लेते हैं। जब आप 1/4 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4, सिर्फ ये 1/4 उठ के बाहर आ जाएगा, बाकी तो आपका एज इट इज़ बच जाएगा। अब यहाँ पे जो k की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, और जो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो आपका क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं हटा देती हूँ ताकि ये बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। ठीक है, ठीक है,
समझ आ गया कब हमें k की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालनी है। जब कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा तो k की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं निकलेगी, क्योंकि उस केस में k जो होता है वो 1 हो जाता है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट मैं यहाँ पे कर देती हूँ, इतने में हमारा आ जाएगा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है √2 कॉमा 1/3। सम ऑफ जीरोस हमारा पहला वाला नंबर है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा √2 है। अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यहाँ पे बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम कितना हो जाएगा √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1/3। सेम फ्रैक्शन में आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 3 आ जाएगा, इनके नीचे आप 1 कंसीडर करोगे तो ऊपर क्या बच जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, 1/3 इसमें कॉमन जा रहा है तो हम यहाँ पे 1/3 को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, ऊपर वाला सेम बच जाता है अंदर, तो इसको सेम एज इट इज़ उतार दो। k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/3। जो भी आपका फ्रैक्शन बाहर आ रहा है वही आपकी k की वैल्यू होगी, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा जो आपके अंदर बचा है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। वैसे तो एग्ज़ाम में k की वैल्यू नहीं पूछी जाती, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाता है, बट अगर आप k की वैल्यू निकाल के दिखा दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा, जो चेक कर रहा है आपका एग्ज़ाम, उसको लगेगा कि हाँ भाई बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसको मार्क्स दे देने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स में इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसके आपके रह गए हैं 2 3 4 पार्ट्स इसके रह गए हैं। फटाफट चारों पार्ट्स को कवर करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है इसके साथ ही। पहला पार्ट, थर्ड पार्ट आपको दे रखा है 0, √5। ठीक है, तो 0 यानी आपका सम ऑफ जीरोज है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हमारा होता है जी x² माइनस सम ऑफ 0 यानी 0 इंटू x, तो 0 ही हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी √5। तो यहाँ पे आपका क्या पॉलिनोमियल आ गया x² प्लस √5। अब यहाँ कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं था तो k की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि k की वैल्यू तो हमें पता है 1 होगी। ऐसे केसेस में आपको k की वैल्यू निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पार्ट हम करेंगे। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है 1,1, यानी आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 लोगे और अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो भी आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यदि हम यहाँ पे बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या आएगा तो x² माइनस सम ऑफ 0 यानी 1x, x ही हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी 1। तो ये इसका आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें फिफ्थ पार्ट की, तो फिफ्थ पार्ट में आपको दे रखा है -1/4, 1/4। एक पार्ट इसके बाद और है, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे हमारा शायद फ्रैक्शन में बात बन सकती है, यहाँ पे शायद k की वैल्यू आ जाएगी। x² माइनस सम ऑफ जीरोस देखो कितना है। अब देखो एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है और एक यहाँ पे पड़ा है, तो माइनस माइनस मिलके क्या बना लेंगे प्लस बना लेंगे, +1/4x। फिर लास्ट में तो प्लस आता ही है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/4। ठीक है, इसी को आगे मैं यहाँ पे कर देती हूँ। देखो यहाँ पे इसके नीचे क्या कंसीडर करेंगे 1, तो इस पूरे का जब आप एलसीएम लोगे तो पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ ऊपर आ जाएगा 4x², उसके बाद 1x है तो x ही लिखेंगे +1। तो यहाँ पे आपकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन कितना है 1/4, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। और जो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा जो आपका ऊपर बचा है, यानी कि आपका 4x² + x + 1। ठीक है, अब एक पार्ट और है, फटाफट उसको भी मैं लिख देती हूँ। 4,1 उसकी वैल्यू आपको दे रखी है।
सिक्स्थ पार्ट है लास्ट 4,1। फटाफट एक बार उसको भी देख लेंगे। सिक्स्थ पार्ट ये आपको दे रखा है 4,1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। पॉलिनोमियल हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोगों को मैंने सिखाई दी है, बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में अपने डाउट ज़रूर पूछने हैं, क्योंकि हमारा मिशन 95 प्लस चल रहा है और वो हमें ला के दिखाना है एट एनी कॉस्ट। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो ये आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल भी निकालते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्यूबिक पॉलिनोमियल का कुछ भी नहीं दे रखा। एग्जाम्पलर में दे रखा है, उसके साथ साथ आरडी शर्मा में भी दे रखा है। तो जब हम अपनी रिवीजन की सीरीज़ लाएंगे, अभी तो आपका मैं एनसीईआरटी ही कवर करा रही हूँ, जब हम रिवीजन की सीरीज़ यहाँ पे लेके आएंगे तो उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। कोई डाउट होता है कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।